अतिथी आणि आम्ही आहोत तुमच्या आजचे आरजेस. माय सेल्फ सिया. मी स्वराली. आणि मी आर्या. तुमचं स्वागत करते ह्या धमाकेदार, शानदार आणि फॅब्युलस आरजे मध्ये. यू नो व्हॉट की 90% ऑफ इंडियन्स का फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली. हो, मी नक्कीच सहमत आहे. आणि दिवाळीत 5 प्रमुख सण असतात. पण कुठले 5 प्रमुख सण? चल आपण एक व्हिडिओद्वारे पाहूया. दिवाली हिंदू धर्म का सबसे खास पर्व है, जिसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है. इस बार दिवाली दीपों का त्योहार है. ये त्योहार सुख, समृद्धि और वैभव का भी प्रतीक है और इस दिन सभी की कोशिश रहती है कि वो इस पर्व को अपने परिवार के साथ मनाएं. दिवाली 5 दिन का एक खास त्योहार है, जिसमें सबसे पहले आता है धनतेरस. धनतेरस के दिन हर कोई अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ नई खरीदारी जरूर करता है. बाजारों में इस दिन अलग ही रौनक देखने को मिलती है और धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा की जाती है. उसके बाद आती है छोटी दिवाली, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था. फिर आती है बड़ी दिवाली. इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा और आराधना की जाती है. साथ ही गणेश जी, सरस्वती जी और राम भगवान की भी पूजा की जाती है. हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद इस दिन 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे. भगवान राम के वापस आने की खुशी में प्रकाश का पर्व दीपावली मनाया गया. कहा जाता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या आए थे तो उनका स्वागत लोगों ने दीप जलाकर किया था. दीपावली मिलन का त्योहार है. इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मिठाई बांटते हैं. दिवाली पर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली का दिन सबसे उत्तम बताया गया है. इस दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए. पूजा में लक्ष्मी जी के मंत्र और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए. दिवाली पर दान का भी विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान देने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं. दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है. ये त्योहार भारत के कुछ राज्यों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है. गोवर्धन पूजा का संबंध कृष्ण जी से है. माना जाता है इस दिन भगवान कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाकर संपूर्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था. इंद्रदेव ने अपने अहंकार के चलते पूरे गोकुल में भारी बारिश करके गोकुल को जलमग्न कर दिया था. तब कृष्ण जी ने गांव वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत का सहारा लिया. इस दिन लोग मिट्टी और गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाते हैं और उनको 56 भोग अर्पित करते हैं. अब आता है 5वां दिन, जो कि भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है और भाई दूज के नाम से जाना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनके सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं. हिंदू धर्म के अनुसार भाई दूज का त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है. एक बार यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए, जिसमें यमुना द्वारा किए गए अतिथि सत्कार से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वरदान मांगने को कहा. फिर यमुना ने कहा कि भैया, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे. और इस दिन के बाद से ही हर साल भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा. हे, किती वेळ झाला, आपण एकही सेल्फी नाही काढला. लेट्स टेक अ सेल्फी. ए, पाऊट कर ना. वेट 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 आपण हीच चूक नेहमी करतो. म्हणून ही कविता तुम्हा सर्वांसाठी. सगळा प्रॉब्लेमच झालाय हो. आईसोबत चकल्या केल्या, पोस्ट टाकली, कुणी लाईक केलंच नाही. बहिणीसोबत किल्ला केला, स्टोरी टाकली, कुणी शेअर केलंच नाही. आजीसोबत कंदील केलं, त्या फोटोवर सुद्धा कमेंट नाही. मी दिवाळी सेलिब्रेट केली, कोणाला काही कळलंच नाही.
आईबाबांनी कुर्ता आणला. आकाश कंदील सोबत स्टेटस ठेवला. फराळाचा फोटो ग्रुपवर टाकला. अहो ग्रुपचा डीपी बदलला. त्यावर सुद्धा रिप्लाय नाही. मी दिवाळी साजरी केली, कोणाला काही कळलंच नाही. उदास होऊन मग कोपऱ्यात बसलो. फोटो टाकला की मी रुसलो. सॅडवाला इमोजी, उगाच फालतू कोट्स टाकल्या. त्यावर साधी रिएक्शन नाही. मग आजी आली चकल्या घेऊन. थोड्या शंकरपाळ्या डिशच्या कोपऱ्यात ठेवून. बहिणीने सेविंग्स तोडून आणून दिला नवीन फोन. आईने हळूच विचारलं, मगाशी रुसलं होतं कोण? बाबा म्हणाले, चला देवळात जाऊन येऊ. त्या दिवशी दिसलेल्या आनंदाचा फोटो काढता आला नाही. आजीचा मायेचा हात स्टेटसवर ठेवता आला नाही. अहो बहिणीने मोडलेल्या सेविंग्स पुढे लाईक्स काय मोजायचे? आपल्या जीवनातील आनंदाकडे आपणच असते पाहायचे. बरं झालं ही दिवाळी कोणाला कळलीच नाही. लाईक्स कमेंट शेअर्सची गरजच उरली नाही. It was the most emotional poem. आओ आओ माहौल बनाते हैं. मेरे पास पटाखे हैं, रॉकेट, चक्री, अनार, सब कुछ है. तुम्हारे पास भला क्या है? मेरे पास माचिस है. अगर लगा दूंगी तो कुछ नहीं बचेगा. क्या बात. इससे मुझे भी एक शायरी याद आ रही है. दिवाली कुछ नहीं है एक नाम रोशनी का. दिवाली कुछ नहीं है एक नाम रोशनी का. कीजिए कबूल घर के आंगन में जलता हुआ वो दिया. आया है लेकर पैगाम रोशनी का. माशाल्लाह माशाल्लाह. अरे तुम्ही तो आवाज ऐकलात का? हो मी ऐकला. पण कशाचा आवाज आहे तो? अगं तो तबल्याचा आवाज आहे ना. अरे आपल्या एनएस मध्ये सुद्धा एक तबला वादक आहे. कोण कोण कोण? तो सिक्स ज्वेल्स मधला हरिओम नाही का? तोच वाजवत असेल तबला. चला आपण पाहूयात. चला. आर्या, रांगोळी काय काढतेस? ये आमच्यासोबत डान्स कर. नको बाबा, कसा वेडा वाकडा डान्स करताय तुम्ही? तुमच्यापेक्षा आपल्या शाळेतली चिमुकली चांगला डान्स करते. कोण ग? ती फिफ्थ जेम्स मधली वीरा कोकणे नाही का? चला आपण तिचाच नृत्य आविष्कार पाहूयात. चला. सबको यही देख संदेशा दीपावली गली गली बन के खुशी छाए रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आए दीपावली गली गली बन के खुशी छाए रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आए. दीपावली गली गली बन के खुशी छाए रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आए.
तिलक लगाए आज अपने भाग्य हम सवारे और सुख चैन की टूटे ना कभी दिवाली चाहे फसे बढ़ के खुशी छाई है रोशनी से रंग लगे दिवाली आई अच्छाई को अब रोशन करे हम आग में बुराई को जलाए ओ अब न हो जुए की चाहते कभी दीपावली गली 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 खुशी लगे अजवानी चादर ओढ़ी दीपावली अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिख नहीं रहा, फराळ खा रहे हैं। फराळ? हाँ फराळ पता नहीं, देखो करंजी, चकली, लड्डू. ओहो, मुझे फराळ पता है. दिवाळीचं फराळच असेल तर दिवाळीची काही मजाच नाही. क्या मैं एक लड्डू ले सकती हूँ? ये भी क्या पूछने की बात है? चलो कुछ मीठा हो जाए. सागर भरी खुशियाँ, आसमान भरा प्यार, मिठाई की खुशबू, दीपों की बहार. मुबारक हो आपको दिवाली का ये त्योहार आप सभी को NES की तरफ से हैप्पी दिवाली.